और अभी जल्दी से आपको रुझान बता देते हैं। अभी तक के बहुत सारे राज्यों में स्थिति धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर अब तक के रुझान, अभी तक की जो काउंटिंग हुई है उसके हिसाब से रुझान कुछ इस तरीके से हैं। 165 तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, पिछली बार के मुकाबले 2 ऊपर। ये है 292 सीट्स जिन पर अभी काउंटिंग चल रही है, टोटल 294 है। बीजेपी 122 पर आगे है, लेफ्ट 3 पर और अन्य 2 पर। और अगर ये 2019 से हम तुलना कर रहे हैं उसके हिसाब से, अब आपको बताते हैं और राज्यों के बारे में, नहीं और राज्यों पर जाते हैं क्योंकि एक एक करके आपको सब राज्यों के बारे में बताते हैं। तो पश्चिम बंगाल हमने आपको बता दिया, ये सबसे बड़ी। अब आइए बात करते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार बन रही है फिलहाल, सरकार बनती हुई दिख रही है फिलहाल, हालांकि इसको कॉल करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मनोरंजन भारती और अखिलेश लगातार बोल रहे हैं, इसको कॉल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बढ़त बनाए हुए हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार बना ले। असम की अब आपको बात बताएं, असम में 90 पार कर लिया है इन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने, यानी कि 126 की विधानसभा में 90 प्लस, यानी कि इनकी सरकार बनती दिख रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 160 प्लस है पश्चिम बंगाल में, तो यहां पर भी अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ममता बनर्जी की बढ़त दिख रही है। उधर तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से डीएमके अब लीड ले चुकी है, यानी कि 10 साल तक का जो एडीएमके का राज था वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। केरल में एलडीएफ यानी कि लेफ्ट, पहली बार कई दशकों में पहली बार केरल में ये जो 5-5 साल की जो राजनीति चलती थी वो खत्म होती दिखाई दे रही है। तमिलनाडु जैसे कि आप देख सकते हैं, डीएमके लगभग 140, एडीएमके 93 पर है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से 40 सीटों का नुकसान हुआ है एडीएमके को। तो ये एक साफ तरीके से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब इसमें ये देखना होगा कि डीएमके का जो ब्रेकअप है वो बड़ा रोचक होगा कि कांग्रेस ने कितना परफॉर्म किया। कांग्रेस को बड़ी लड़ाई हुई थी, आना चाहिए। यदि हम इसके ब्रेकअप में देखें ये डीएमके का ब्रेकअप अगर हम स्क्रीन पर लगा पाए, कांग्रेस को 5 सीट गेन किया है। 13 सीट पर कांग्रेस पार्टी 5 सीट का गेन है। तो ऐसा है, ये मैं क्यों ये आंकड़ा दिखाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगा कि तुम ले तो इतना सारा लेते हो, उसके बाद डिलीवर नहीं करते। जैसे बिहार में इन्होंने किया, 70 लेके मात्र 29 जीते, वो गलती थी। स्ट्राइक रेट खराब था। यहां पर ऐसे लग रहा है सबका स्ट्राइक रेट अच्छा, यहां स्ट्राइक रेट सबका ऊपर जा रहा है, डीएमके का भी, कांग्रेस का भी, सीपीआई सीपीएम भी यहां पे 2-2 सीट गेन कर रही है। उनका भी जो है ऊपर जा रहा है। तो ये बड़ा सा कोalition बनाया था स्टालिन ने, ये बड़ा सा कोalition बनाया था। और इसमें क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूं इसलिए मैं कह रहा था पीएमके को छोड़ दिया था। रामदास की जो पार्टी है, अबू मनी रामदास, जो केंद्र में मंत्री भी रहे, उनकी पार्टी जो दलित की पार्टी है उसको छोड़ दिया। और यदि आप एआईडीएमके में देखेंगे तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उस ग्रुप में, हालांकि एआईडीएमके ने बहुत खराब प्रदर्शन। बिल्कुल। अब बात करते हैं केरल की। केरल के आंकड़े जल्दी से दिखा देते हैं, जहां पर एलडीएफ 87 पर और कांग्रेस 49 पर, यानी कि वो पेंडुलम पॉलिटिक्स जिसकी बात अखिलेश जी कर रहे थे, अब वो खत्म होती दिखाई दे रही है। 86 एलडीएफ के लिए, हालांकि ये 10 कम है 2016 के मुकाबले, लेकिन फिर भी वापस आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए 10 सीट लूज की है लेफ्ट फ्रंट ने, कांग्रेस वाली यूडीएफ ने 9 सीट बढ़ाई है, फिर भी कंफर्टेबली सरकार लेफ्ट फ्रंट की बन रही है। कांग्रेस के खिलाफ क्या क्या गया? नहीं, कांग्रेस के खिलाफ गया होगा जो अच्छा काम किया इस पूरे पेंडेमिक में। आज एकमात्र राज्य है जो कि खुद के लिए ऑक्सीजन बना रहा है, दूसरे को सप्लाई भी कर रहा है। नहीं, लेकिन कांग्रेस के अंतर कलह जो थी वो एक बड़ा कारण वो भी थी। यहाँ पे आप चाको ने रिजाइन किया था और उसके बाद कहा गया कि उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया, और खुद एक राहुल गांधी की जिम्मेवारी बनती है। आप उमेन चांडी गुट, रमेश चेन्नितला गुट, और उमेन चांडी की भी एज बढ़ती जा रही है। हालांकि वहां पे उम्र दराज पॉलिटिशियन होते हैं। केरल में तो उम्र अब जब 88 साल की उम्र में मेट्रो मैन राजनीति में कदम रख सकते हैं, तो उम्र केरल में अच्छा, एक बार देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये 2 सीटों पर आ गए, उसमें से देखिए ये आंकड़े हैं जो कि आप देख रहे हैं कांग्रेस के अलायंस की, जिसमें आईयूएमएल ने जो है, जो मुस्लिम लीग है जिसको आप कहते हो, उसको 3 सीट का नुकसान है। बाकी कांग्रेस ने
ठीक किया है, बाकी लोगों ने भी ठीक किया है। तो जो लेफ्ट का गेन है उसमें लेफ्ट के खुद का काम, पिनरई विजयन की अपनी छवि, हाँ। वो ज्यादा मायने और रखती है बजाय उनके साथ जो उनकी जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, हाँ, उनका जो है, और जो उन्होंने कहा कि पूरे हेल्थ को जो है नेशनल पॉलिसी और ये सब चीज बनाने के लिए बड़ा काम जो किया लेफ्ट पार्टियों ने केरल के अंदर, संगठन को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला किया संकेत। तो वो फैसला ये था कि जो 2 बार का विधायक है वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा। तो कई मंत्री जो थे, उनके वरिष्ठ मंत्री थे, वो भी आउट हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बड़ा कारण रहा है और बड़ी संख्या में युवाओं को टिकट दिया। बंगाल में भी उन्होंने युवाओं को टिकट दिया, यहाँ पर भी उन्होंने युवाओं को टिकट दिया। एक जरा पुदुचेरी के बारे में भी एक बात जो लेफ्ट पार्टी के बारे में कहना जरूरी है, जैसे कि अभी बात चल रही है कि राज्यसभावादी कांग्रेस पार्टी में जो जिनके बारे में कहा गया कि जो गुट है बना वो राज्यसभावादी हैं, यानी राज्यसभा जीवी। तो वही बात बंगाल में भी आप देख लीजिए लेफ्ट पार्टी वालों के बारे में। वो भी राज्यसभा के लिए करना चाहते थे। अगर लेफ्ट पार्टियों में कहीं कुछ काम हो रहा है तो वो एक तो केरल में कहीं आपको दिख रहा है, ये सीपीआई एमएल बिहार में कुछ करती है। बाकी जगह कहीं कुछ, बाकी जगह कुछ नहीं, एकदम तो राज्यसभा जीवी साफ होता जा रहा है। सब बंगाल राज्यसभा में मैंने इसलिए बोला था बंगाल में कि मैंने सोचा था अच्छा करेगी, क्योंकि इस बार जो जितने भी ढेर सारे कैंडिडेट थे ना, 26 साल के, 28 साल के, 32 साल, वो सब उधर थे, वो सबको टिकट दिया था। सब यंग थे, सारे यंग लोगों को। जेएनयू के है, कोई जादवपुर यूनिवर्सिटी का है, कोई कहीं का है, और मुझे लगा था शायद अच्छा करें, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक्चुअली इतनी हाई ऑक्टेन बैटल में बेचारे कहाँ वो एकदम, वो बच्चे कहाँ टिकेंगे। और क्या, सिंगूर में गया था, वो 26 साल का लड़का लड़ रहा है। हाँ, नहीं हो पाया। बहरहाल एक पुदुचेरी के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि वो यूनियन टेरिटरी है, इस वजह से उसके साथ भेदभाव ना हो। तो पुदुचेरी के आंकड़े जरा एक बार आप लोगों को दिखा दें कि वहां पर पुदुचेरी में क्या हो रहा है। एनआरसी प्लस यानी कि बीजेपी प्लस एनआरसी, आप जैसा कि देख सकते हैं वो 12 पर है। यहां पर कुल 30 सीटें हैं। तो अगर किसी के भी 15 आ गई, 15 या 16 आ गई, तो मुबारक हो, आपकी सरकार है। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं बीजेपी 4 पर आगे है। और ये अखिलेश जी इसलिए जरूरी है, चारों पर गेन है। अरे तो कुछ था ही नहीं, वही सब कुछ गेन ही गेन है, चारों का ही गेन है। बीजेपी ने यहां पर जो अपने पोल मैनेजर्स थे वो ऐसे भारी भरकम लोग उतारे थे, राजीव चंद्रशेखर और मेरे ख्याल से मेघवाल जी, ये दोनों यहां के पोल इंचार्ज थे। यानी कि पुदुचेरी जैसी जगह पर भी इतने भारी भरकम पोल इंचार्ज। मेघवाल जी से मेरी बात हुई थी जब ये पूरा क्राइसिस चल रहा था, जब कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या होगा, क्या आप अभी सरकार बना रहे हैं? बोले हम अभी सरकार नहीं बना रहे, हम बाद में सरकार बनाएंगे चुनाव के बाद। तो इतना कॉन्फिडेंस उनका था कि वो कॉन्फिडेंस था उनको कि हम सरकार बनाएंगे। जीरो बेस से सरकार बना देना, ये बहुत बड़ी बात है।